मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn the prose lesson Vriksha Rakshika Pitamahi. This lesson is taken from Samskrita Katha Shatakam written by Padma Shastri Mahodaya. ये क्या है? वृक्ष रक्षिका. उसमें समय में आ रहा है वृक्ष को जो रक्षा देने वाली है. पितामही मतलब जैसे फादर का मदर, नानम्मा बोलते, दादी माँ, वो है. अम्मा को माता मही बोलते हैं. ठीक है. इसमें स्टोरी क्या है? कश्मीर देश में वो जो पर्वत के जो साणु होते हैं, जैसे नीचे जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उसके जो नीचे क्या है, वो उधर जनता रहते थे. वहाँ पे जो खेती बाड़ी वो करते थे. तो उसमें एक जो फैमिली थी, उस फैमिली में जैसे हस्बैंड, वाइफ और उनका एक लड़का और उनका एक मदर. ठीक है, मतलब हस्बैंड का जो मदर वो रहते थे. ये क्या है, जो वहाँ का जो उनके पास पहाड़ी थी, पहाड़ी में जैसे डेयरी, वो डेयरी प्रोडक्ट्स उनको मेंटेन करते थे. उसके बाद फूल और फल, इसका उन लोग जैसे वो क्रॉप्स से उन लोग जैसे एग्रीकल्चर के रूप से उसको वो फुलाकर उन लोगों ने वो बिजनेस करते थे. उसको मतलब जैसे डेयरी फार्म है, उसका जो दूध बाहर बेचते थे. उसके बाद उनके पास जो गार्डन्स थे, जैसे फूल का और फल का, वो पूरा तोड़ के उनको बड़ा देते थे, बड़ा करते थे उसको. फिर वो जो फ्रूट्स वगैरह फिर बाहर बेच के उन लोग जीते थे. तो उनको ये जो उनका जो ग्रैंड मदर है, वो बहुत मदद करती थी. ठीक है. तो ये क्या है, जो केसर सिम्हा दो हीरो, ये जो इस कहानी का जो है, ये हमेशा अपना दादी माँ के साथ मीन्स पितामही के साथ घूमता था. और ये उसके साथ वो जब भी देखता है उसको, वो पता नहीं कुछ ना कुछ वो एग्रीकल्चर का काम ही करती रहती है. वो जो छोटे छोटे पौधों को बड़ा प्यार से देखती थी वो. ठीक है. उसको जो लगाना, उसको जो पूरा जो भी एग्रीकल्चर का जो फार्म जो काम होता है, वो पूरा हमेशा उसी में लगी रहती थी. ठीक है. और उस जैसे वो जो फल वगैरह जो काटती है, तोड़ती है पेड़ों से, वो एक भी इसको नहीं देती थी, केसर सिंह को. ये तो बच्चा था, छोटा बच्चा था ना. और उसको क्या है, जैसे कोई पैरट ने उसको जैसे जूटा कर दिया, जो मतलब वो बाहर वो मतलब उसको बेच नहीं सकते. जो चीज़ जो फल वो नहीं बेच सकते हैं, जैसे कोई चिड़िया ने उसको काट लिया, ऐसे से जो कुछ फल होता है, वो उनको ये केसर सिंह को देती थी. तो ये बड़ा गुस्सा से पूछा था, ओ दादी माँ, तू मेरे को ठीक से नहीं देख रहा है. तू मेरे को अगर फ्रूट मांगूंगा तो वो पूरा झूठा फ्रूट दे रहे हो तू. ठीक है. ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ करके उसने पूछा. फिर उसने बोला, अरे बेटे, अरे पोते, अगर तेरे को फल खाना है तो ऐसे किसी के पीछे मत पड़ो. इतना जमीन है, सब अपना है. तू जाओ अपना खुद से तू खुद पेड़ लगाओ. तेरे कितना मजा आता है. अगर तेरा पेड़ का तूने फल खा लिया, वो बड़ा होकर तेरे बड़ा खुशी होता है. और तू सबसे पहले ये हमेशा एक डंडा लेके फूल के साथ ऐसे छेड़छाड़ी करता था. वो फूलों को तोड़ता था, वो छोटे छोटे जैसे पिंदेलू अंटा, उसको जो तोड़ता था, जैसे कायल हुए ना, जो बिल्कुल जो छोटे साइज का जो फल होता है, जो फलती नहीं है, उसको वो बिल्कुल तोड़ कर उसने वो पूरा हंगामा मचाता था. उसने बोला, ऐसा मत करो बेटे, तू अपने खुद जो वृक्ष का आरोपण करते रहो, मीन्स प्लांटिंग करो. और उनको देखना, जैसे तेरा आंखों के सामने जब बढ़ती है ना, तेरा दिल कितना खुश होता है. ठीक है. और तू उसको डंडा लेके तू ऐसे मार रहा है, उसको तो दर्द होता है बेटे, वो ऐसा नहीं करना है. फिर इसने बोला, ऐसा नहीं है, तू ज़्यादा पैर उसी पर दिखा रहे हो. वो बोला, ठीक है, वो तो है, जितना पैर मैं तेरे ऊपर दिखा रही हूँ, उतना ही पैर मैं अपना ये जो प्लांट्स के ऊपर भी दिखाती हूँ करके वो बोलती थी.
और ये ऑब्जर्व करता था अपने दादी माँ को। वो जब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो जब बारिश में या नहीं तो ये कहीं बारिश में नहीं, जैसे ठंडी ज़्यादा होने से क्या है जो ओस गिरता है, जो फॉग, तो उससे क्या है वो एकदम फिर ज़मीन में फिर एकदम लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए फॉग से, जैसे वो बचाने के लिए जिसे खोरा बोलते हैं, खोरा, तो ये क्या करती थी उसके ऊपर अच्छा से जो घास वगैरह उसको बिछा देती थी। तो उससे क्या है वो एकदम सेफ रहते थे। ये पूरा ऑब्जर्व करता था। ये तो बिल्कुल जैसे छोटा बच्चों को जैसे देखता है वैसा ही देख रहे अपना दादी माँ करके, उसने उसको फॉलो करने लगे। फिर उसको फिर दादी माँ ने इसको अच्छा ट्रेनिंग दिया, अरे बेटे अगर तू अपना हाथों से अगर एक पेड़ लगाएंगे ना, वो बड़ा होने के बाद वो तेरे को फल फूल सब कुछ देंगे। और वो जैसे वो मरने के बाद भी उसका जो लकड़ी है ना वो हमारा काम आता है। जो 100% यूज होने वाला चीज़ सिर्फ एक पेड़ ही है। इसलिए पेड़ पर ध्यान दो, पेड़ों से प्यार करना शुरू करो, उसके साथ ज़्यादा तालमेल रखो करके उसने बोलती थी। इस बातों से उसे एकदम प्रभावित हो गया। फिर एकदम उसने अपना जो क्या बोलते जो चिन्न पिल्लली जैसे अल्लरी उसको छोड़ दिया। उसे एकदम सीरियसली अपना नानी माँ के साथ, दादी माँ के साथ काम करने लगा। लेकिन विचार क्या है, जब ये 16 साल तक का हो गया केसर सिंह ने, तो बुढ़िया वो दादी माँ मर गई। एकदम उसने एकदम ढीला पड़ गया क्योंकि उसको बहुत अटैचमेंट थी अपने दादी माँ से। फिर ये बिल्कुल काम सब कुछ छोड़ के वो रोने लगा। तब एक दिन उसके जो सपने में उसके जो बूढ़ी माँ दादी माँ आके बोला, बेटे तू ऐसे क्यों रो रहे है? फिर बोलता है नहीं तू तो ऐसा कैसे छोड़ के गया तू मेरे को, करके बोला अरे मैं छोड़ा नहीं रे, छोड़ना पड़ा रे, वो मेरा शरीर है ना वो थक गया, अभी मैं दूसरे शरीर में पता नहीं दूसरी जगह पे हूँ, सो मैं तेरे साथ मैं ना आ सकती हूँ। तू क्या एक काम करना, तू पक्का तू ये जो काम है उसको चलाते रहो, ठीक है, इसको बिल्कुल रोकना नहीं है। जो मैं जो करता था आ रहा था उसी जैसे तुम भी अपना पेड़ पौधे जो भी है उसको रक्षा करो, उसको प्लांट करो और उसको रक्षा करो, उसको बढ़ाओ और दुनिया को अच्छा ग्रीनरी बनाओ करके वो बोल दिया था। फिर एकदम उसका एक नींद खुल गया। फिर नेक्स्ट डे से फिर इसने फिर वही पूरा काम जैसे अपना दादी माँ करती थी वैसा उसने पूरा एकदम अच्छा बनाया उसने। दादी माँ से भी अच्छा, ये तो बॉडी यंग थे ना तो इसलिए इससे काम भी बहुत किया उसने। तो वो उधर का जो क्या है वो गांव में मतलब उसका जो जितना भी सराउंडिंग एरिया है एकदम ग्रीनरी बनाया, पूरा फूल फल का जो उसने बना दिया। फिर उससे खुश होकर जो उसका जो दादी माँ और एक बार उसकी मतलब एक उसकी नींद में एक सपना आई थी केसर सिंह का, दोबारा दूसरा सपना। उसमें क्या है एकदम उसका ग्रीनरी इतना अच्छा दिखाई दे, पूरा ब्रह्मांड में पूरा इतना ग्रीनरी जब सृष्टि हुई थी तब कितना अच्छा था। वो बिल्कुल जैसे नदियाँ बिल्कुल वो सूखती नहीं थी, ठीक है, जो सूखते नहीं थे बिल्कुल हमेशा वो बिल्कुल चलते रहता था, बिल्कुल जीवन नदी बनकर। लेकिन अभी क्या है पूरा कैनाल दिखाई दे रहा है, रेत दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक जगह पर एक जमाने में एकदम जब सृष्टि के जो पहले दिन में कितना अच्छा लगता था, पूरा ग्रीनरी, उसके जो पीकॉक जैसे जानवर जैसे बर्ड्स एनिमल्स वो सब उसने सपने में देखा। और उनके बीच में से उसकी जो दादी माँ है एकदम देवकन्या बन के आई थी उसके सपने में, मतलब वो बड़ा खुश हो गया। फिर एकदम इसने सोचा था कि वो दादी माँ तूने बड़ा अच्छा लग रहा है क्यों करके पूछा। उसने बेटा तू जैसे काम किया ना वैसा उसको देखकर मेरा बड़ा आनंद हो गया, ठीक है, ये मेरा असली रूप है करके उसने बोल दिया कि तेरे वजह से तू जो करके जो से मतलब ये जो क्या करता था जिस दादी माँ का जो काम बताने पर उसने फिर पूरा काम करने लगा ना, वहाँ का जो फल वगैरह जो भी है वो फलानी उसको बाहर ले जाके बेचता था। कई टाइप का फल उसने वो पालता था। तो उससे क्या है उनका अच्छा लगा वहाँ का। तो इसने दादी माँ ने बोला सपने में, अरे तूने अच्छा जो बिजनेस कर रहा है ना उस बिजनेस से क्या है हमारा गांव शहर जो भी है जहाँ जाते हो वो सब स्वस्थ रहे हैं करके बोला। इसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कोई मेडिसिन का दवाई तो इधर दवाई का जो पेड़ तो मैं नहीं लगाया। फिर बोला ऐसा नहीं बेटे, तूने जैसे इधर जैसे कर रहा है वैसा, मतलब ये लड़का बाहर जाके गांव में जाके उनको भी एजुकेट करता था, ठीक है, तो वहाँ भी वो अपने जो लोग वो काम करने लगे। तूने जो कर रहा है ना
इससे क्या है, पूरा ग्रीनरी हो गया। और जैसे अगर पेड़ होता है, पेड़ ज़्यादा होता है, तब हमको क्या मिलता है पेड़ों से, बोलने लगा हमको स्वच्छाम मृत्तिकाम, जो जमीन है एकदम प्योर हो जाता है। अगर पेड़ जहाँ होता है वहाँ पे जमीन एकदम प्योर हो जाता है। उसके बाद स्वच्छम जलम, जो जल भी जैसे पेड़ की वजह से हमको जैसे बादल बनता है, जैसे है ना, पेड़ की वजह से हमको बारिश हो जाता है, सो जलम भी अच्छा आ जाता है। और वायु भी, पोल्यूशन नहीं होता है ग्रीनरी से, इतना सारे होता है, तब तो हमको कोई मेडिसिन का ही जरूर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे पूरा स्वास्थ्य रह गया। तो ऐसे ही इसका काम चलाते रहो बेटे, ठीक है। करके उसने इसको आशीर्वाद दे के वो डिसअपीयर हो गया अपना सपने में। फिर एकदम ये खुश होकर, चलो मेरा दादी माँ तो खुश हो गया आज मेरे से, करके उसने फिर और जोर लगा के वो जो ग्रीनरी को और बढ़ाने में वो लग गया। ये है इस स्टोरी का सारांश, ठीक है। और अगले सेशन में दूसरा स्टोरी के साथ मिलेंगे। जय हिंद।